Hi guys, this is NR Rahi here. Today in this video, we are going to learn about passive voice of present indefinite tense. So guys, let's start the topic first. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए देख लेते हैं पहले पहचान। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ आदि तरह के शब्द जो है पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हिंदी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक बड़ा पेड़ तुम्हारे द्वारा काटा जाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस का कैसे कहेंगे? तुम एक बड़ा पेड़ काटते हो, हिंदी मैं पढ़ाता हूँ। इस तरह के सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस होते हैं। और पैसिव वॉइस का सेंटेंस जिसमें जाता है, जाती है, जाता हूं आदि शब्द पाए जाते हैं। बेहद ही सरल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस में कोई फर्क नहीं होता है, केवल फर्क होता है बोलने का तरीका। बाकी दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप एक्टिव वॉइस में सामने वाले से बात करिए और चाहे पैसिव वॉइस बोलकर बात करिए, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर भी हमको सीखना चाहिए दोनों तरीके बोलने के। तो चलिए आज हम इसी तरीके के बारे में सीखेंगे पैसिव वॉइस पढ़कर, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हमने आपको पहचान बताया कि हिंदी वाक्य के अंत में जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूं आदि शब्द पाए जाते हैं। इसका रूल्स देख लीजिए। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट किसका रहेगा? एक्टिव वॉइस का। ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट शुरू में लिखेंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट के अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार इज, एम, आर आएगा, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, और लास्ट में होगा बाय सब्जेक्ट। और किसका सब्जेक्ट? एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है पलट जाएगा उधर, इत्यादि। तो यहां पर कुछ सेंटेंस जो है दिए हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। सी प्लेस हॉकी एवरी डे, यानी कि वह प्रतिदिन हॉकी खेलती है। यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अच्छी अंग्रेजी बोलते हो। वी मिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिस करते हैं, याद करते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये एक्टिव वॉइस में लिखे हुए हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कुछ बातों का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहली बात तो है ऑब्जेक्ट की। पहली बात ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पता होना चाहिए अच्छे से, तभी पैसिव वॉइस बन पाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी सेंटेंस में क्या का प्रश्न करेंगे, उसके बाद किसे का भी प्रश्न कर सकते हैं, किसको, किसको का भी प्रश्न करेंगे। तो इन तीनों का क्वेश्चन जो है हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। कैसे? चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर लिखा कि एक कॉपी और पेन उठा लीजिए और इसका पहले हिंदी बनाइए, इसका पहले हिंदी में ट्रांसलेशन करिए। कैसे करेंगे? वह, पीछे जाइए, प्रतिदिन हॉकी खेलती है, वह प्रतिदिन हॉकी खेलती है। आपने ट्रांसलेशन कर लिया। अब हमको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट आगे होगा। अब हमको दिक्कत हो रही है, ऑब्जेक्ट ये है कि ये वाला है, तो क्या करें? उस वाक्य में क्या का प्रश्न करिए कि वह क्या खेलती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी, तो वह हॉकी खेलती है। तो आंसर में हॉकी आ रहा है। तो आंसर में जब हॉकी आ रहा है तो यही हॉकी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस हॉकी को हम पहले शुरू में लिखेंगे। ये देखिए, बेहद ही आसान है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक पॉइंट आपको यहां पर समझा के रहूंगा। तो हॉकी को हमने यहां पर लिखा। अब ये हॉकी हमने ऑब्जेक्ट इसका लिख दिया, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट उठाकर हमने यहां पर रखा। और ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे हमने यहां पर आपको बताया। अभी इनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। उसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है। तो चूंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है कैसा है? सिंगुलर नेम है, तो यहां पर क्या आएगा? सिंगुलर के लिए इज आता है, हॉकी इज। तब देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, B3 लिखा है, इनकी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या होती है? वर्ब लास्ट में होती है, खेलना, प्ले। तो प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, हॉकी इज प्लेड। अब देखिए, अब लास्ट, अब क्या बच रहा है? अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड। अब अदर वर्ड क्या है? अब ये सी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो पता है हमको, इसके बारे में नहीं पता है तो ये हमारा होता है अदर वर्ड, एवरी डे, एवरी डे।
इतना हो गया, अदर वर्ड भी आ गया हमारा। अब देखिए सब बाय सब्जेक्ट होगा लास्ट में। तो चूंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो जो सब्जेक्ट का सी है एक्टिव वॉइस में, तो उसको जब उधर जाएंगे पैसिव वॉइस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई सी का हर हो जाता है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर आई बटन में रखा हुआ है, आप वहां आई बटन में जाइए और इस वीडियो को देख सकते हैं कि सब्जेक्ट सी है तो हर हो जाता है, इस तरह के आपको वहां पर मालूम हो जाएगा। तो हाँ, यहां पर हम सी है तो इधर लग देंगे बाई हर। हॉकी इज प्लेड एवरी डे बाई हर, यानी कि हॉकी उसके द्वारा प्रतिदिन खेली जाती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कि वो यू स्पीक इंग्लिश वेल, तुम अंग्रेजी अच्छा बोलते हो, तुम अंग्रेजी अच्छी बोलते हो कह सकते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको भी पहले आप हिंदी बनाइए, तुम अंग्रेजी अच्छी बोल, और उस बने हुए हिंदी में फिर से क्या का क्वेश्चन करिए, तुम क्या बोलते हो। तो जाहिर सी बात है इंग्लिश आएगा आंसर में, तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट, तो इंग्लिश को आगे रखेंगे इंग्लिश, क्योंकि सिंगुलर नेम है तो यहां भी होगा इज, इज एम आर इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक वर्ब है, जिसका थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। और सब्जेक्ट क्या है, और सॉरी यहाँ पर क्या अदर वर्ड आ रहा है, अदर वर्ड हमारा वेल है, वेल, उसके बाद यू है तो उसको इधर ले जाएंगे बाई यू हो जाएगा। इंग्लिश इज स्पोकन वेल बाई यू, यानी कि तुम्हारे द्वारा इंग्लिश अच्छी बोली जाती है। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि पैसिव वॉइस में जो होता है वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी मिस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं। अब इस सेंटेंस को पहले हिंदी बना लीजिए कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं। हिंदी बनाने के बाद उसमें इसमें आप क्या का प्रश्न करेंगे तो इसमें आंसर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसमें किसे का प्रश्न करिए, हम किसे याद करते हैं या हम किसको याद करते हैं, चाहे किसे हो या किसको, दोनों का मतलब एक होता है। तो हम किसको याद करते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक ही नाम है फ्रेंड्स, एक ही नाम है ये, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सिंगुलर नेम है तो क्या लगेगा, इज, सिंगुलर लिख लिए इज। उसके बाद मिस वर्ब आ गया थर्ड फॉर्म, मिस का थर्ड फॉर्म होता है मिस्ड, मिस्ड, और वी है तो सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में बाई अस हो जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज मिस्ड बाई अस, यानी कि हमारे द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद किया जाता है। अब देखिए पैसिव वॉइस में अगर आप सब्जेक्ट नहीं रखेंगे बाई यू बाई अस तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थ सेम ही होगा कि अब्दुल कलाम को याद किया जाता है, यानी कि हमारे द्वारा। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो गाइस यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस में नहीं शब्द आता है, मैंने टेंस में आपको अच्छे से बताया है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव में, सी डज नॉट रीड हिंदी डेली, वह प्रतिदिन हिंदी नहीं पढ़ती है। आई डू नॉट मिस यू, मैं तुम्हें याद नहीं करता हूँ। दे डू नॉट अर्न मनी, वे पैसे नहीं कमाते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल है। अब इनको हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपको दिक्कत हो रही है ऑब्जेक्ट पहचानने में तो पहले इसका हिंदी बना लीजिए, सी डज नॉट रीड हिंदी डेली, वह प्रतिदिन हिंदी नहीं लिखती है। फिर हिंदी बनाने के बाद उस सेंटेंस में क्या का क्वेश्चन कर दीजिए, वह प्रतिदिन क्या नहीं लिखती है, तो यहां पर आएगा हिंदी, तो हिंदी हमारा आंसर में आएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा और एक अलग से वीडियो बना दूंगा इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सी डज नॉट रीड हिंदी डेली, वह प्रतिदिन हिंदी नहीं पढ़ती, वह क्या नहीं पढ़ती, हिंदी। तो हिंदी हमारा आंसर में आ रहा था, इसको ऑब्जेक्ट आगे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद इज एम आर होगा, इज एम आर के बाद निगेटिव सेंटेंस में नॉट आता है, बस हो गया, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हिंदी सिंगुलर नेम है तो हमने यहाँ पर इज रखा, इसके बाद क्या नॉट रखेंगे, हिंदी इज नॉट। यहाँ पर डू नॉट डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैसिव वॉइस में, तो हिंदी इज नॉट। और रीड, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड, इसको पढ़ते हैं रेड, लेकिन मीनिंग वही रहती है रीड वाली। और फिर अदर वर्ड है डेली, डेली, और लास्ट में बाई करता सी है तो बाई हर।
आई डू नॉट मिस यू, मैं किसे याद नहीं करता, तुम्हें, यानी कि यू, सब्जेक्ट यू है कि यू के अनुसार क्या होगा, इस बार यू के अनुसार आर होगा, यू आर। नॉट निगेटिव है तो नॉट, और मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिस्ड, और आई है उधर जाएगा तो बाय मी हो जाता है, आई का मी। यू आर नॉट मिस्ड बाय, ये तुम्हें मेरे द्वारा याद नहीं किया जाता है, कोई बात नहीं। दे डू नॉट अर्न मनी, वह पैसे नहीं कमाते हैं, वह क्या नहीं कमाते हैं, पैसे, मनी। सिंगुलर है इज, मनी इज। अर्न थर्ड फॉर्म है, इसका वर्ब है, थर्ड फॉर्म होता है अर्नेड, और सॉरी यहाँ पर निगेटिव है तो मनी इज नॉट, अर्न का थर्ड फॉर्म अर्नेड, बाई दे है तो दे का होता है देम। बेहद ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डू नॉट डज नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना पड़ता है, चाहे निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। चलिए एक और दो एग्जांपल अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का। देखिए यहाँ पर सेंटेंस दिए हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल्स इनका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो इज एम आर है ऑब्जेक्ट के अनुसार कहाँ शुरू में आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ब और बाय सब्जेक्ट, और लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी होता है। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तरीका वही है, आंसर में फुटबॉल आएगा तो फुटबॉल हमारा क्या होगा, आगे होगा। अब चूंकि हमारा क्या है ये फुटबॉल इज ए सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर नेम है तो यहाँ पर उसके आगे इज लिख देंगे, यहाँ पर इज एम आर शुरू में, ऑब्जेक्ट के अनुसार इज रखा फुटबॉल। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्ले है, और उसके बाद क्या है यू को इधर करेंगे तो बाई यू का यू होता है। इज फुटबॉल प्लेड बाई यू। नेक्स्ट, डज ही हेल्प द पुअर, वह किसकी सहायता करता है, क्या, तो पुअर, द हेल्प, और द पुअर सिंगुलर है तो यहाँ पर सिंगुलर इज द पुअर, और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, इज द पुअर हेल्प्ड, और ही है तो ही को इधर करेंगे तो बाई हिम हो जाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज द पुअर हेल्पेड बाई हिम। नेक्स्ट, डज राम राइट हिंदी ऑन द वॉल, क्या राम दीवार पर हिंदी लिखता है, राम क्या लिखता है, हिंदी, तो हिंदी ऑब्जेक्ट है, इसको आगे करेंगे, सिंगुलर है तो इज हिंदी। इसके बाद वर्ब लिखना जिसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन, इज हिंदी रिटेन ऑन द वॉल, और राम बाई राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज हिंदी रिटेन ऑन द वॉल बाई राम। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह का ये बनता है। अब यहाँ पर अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता तो कैसे बनाते, तो एक एग्जांपल यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का कि डू यू नॉट ईट फूड। इसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस वही तरीका है, फूड आगे होगा तो सिंगुलर माना जाता है तो इज अनकाउंटेबल, तो इज फूड। उसके बाद निगेटिव है तो इज फूड के बाद नॉट, इज फूड नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और यू है इधर जाएगा तो बाई यू। इस तरह कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसके बाद नॉट आ जाएगा, बस हो गया। बाकी तरीका वही होगा, ऑब्जेक्ट के बाद केवल नॉट आएगा। बाकी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को बनाना बेहद आसान है। चलिए अब हम सीख लेते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लिखा हुआ है। तो स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है, जैसे यहाँ पर व्हेन और हाउ लिखा है, तो पैसिव वॉइस में भी सेम जगह पर, यानी कि सेम स्थान पर होते हैं। यहाँ पर शुरू में है व्हेन, तो पैसिव वॉइस में भी यहाँ पर होगा व्हेन हो गया। व्हेन लिखने के बाद यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को इधर करेंगे, उसके आगे पहले सहायक क्रिया लग जाती है इज एम आर, तो व्हेन, यहाँ पर हॉकी सिंगुलर है तो व्हेन इज हॉकी, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, और ही सब्जेक्ट है तो ही उधर जाएगा तो बाई हिम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज हॉकी प्लेड बाई हिम। नेक्स्ट, हाउ डू यू मिस मोहित, हाउ यहाँ पर ही रहेगा, मोहित सिंगुलर नेम है तो उससे पहले इज, इस तरह पर हाउ डू लिखा, इस तरह पर हाउ इज होगा, हाउ इज और मोहित आगे आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट।
हाउ इज मोहित, मिस का थर्ड फॉर्म मिस्ड और यू का बाई यू, इस तरह। तो इस तरह पैसिव वॉइस बनाना किसी भी टेंस में बेहद ही आसान होता है। अगर आपसे टेंस अच्छे से आता है तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर